नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाजिता का नियम क्या होता है। वैसे तो आप जानते हैं कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए सामान्यतः भाग दिया जाता है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता है और भाग देने में आपको काफ़ी समय भी लगता है। तो हम आज ऐसी कुछ विधियों का, कुछ नियमों की बात करेंगे जिससे आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं होगा और आप देखकर ही कम ही समय में बता सकेंगे कि यह दी गई संख्या 2 से 3 से 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 2 से कौन संख्या कटेगा या कौन संख्या नहीं कटेगी। तो 2 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई का अंक सम हो, अर्थात जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या हो। तो कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 2 से जरूर विभाजित होगा। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं या नहीं। तो 2 से विभाजित के लिए आपको हमने क्या बताया कि जिस संख्या के इकाई का अंक सम हो, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो जैसे हमको इसको पता करना है ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये 2 से विभाजित है। पहले आप लिख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्याएं हैं तो वह 2 से विभाजित जरूर होगा। तो यहाँ देखिए आपका 0 है, इसलिए 2 से विभाजित होगा। यहाँ अंत में देखिए 2 है, तो यह 2 से विभाजित होगा। इकाई का अंक 4 है, 2 से विभाजित होगा। इकाई का अंक 6 है, 2 से विभाजित होगा। इकाई का अंक 8 है, तो 2 से विभाजित होगा। आप केवल इकाई का अंक देखकर तुरंत बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। पूरा आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं होगा, आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, ये सब संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए इसके इकाई का अंक 1 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ये देखिए 5 है, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। 7 है, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम क्या है। तो 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखा गया है 547। अब आपको ये बताना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप भाग देंगे, लेकिन आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं होगा। इसके सभी अंकों का योग निकालिए। तो अंक इसमें कौन कौन है, 5, 4, 7। तो जोड़ लीजिए 5 + 4 + 7, तो 5, 4, 9, 7, 16। अब ये देखिए कि जो 16 आ रहा है ये आपका 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर 16 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। तो आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 547 भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 545 है आपके सामने। अब ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करिए, अंकों का योग निकालिए। 5 + 4 + 5, तो जोड़ दीजिए 5, 4, 9, 9, 5, 14। अब 14 आप ये देखिए कि 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि 545 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। मान लीजिए 930 आपके सामने है। अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ से अंकों का योग आप निकालेंगे 9 + 3 + 0, तो आप जोड़िए 9, 3, 12 और 0 12 आ जाएगा। अब 12 आपका देखिए 3 से विभाजित हो रहा है, 930 3 से विभाजित होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि 3 से विभाजिता का नियम कैसे लगता है।
तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए 459 आपके सामने एक संख्या दिया है। अब आपको बताना है कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसके अंकों का योग निकालिए। अंकों को जब आप जोड़ेंगे 4 + 5 + 9, तो योग कितना आएगा? 18। अब ये देखिए कि 18 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये आपका 3 से विभाजित होगा। अब इसको देखिए, इसके अंकों का योग निकालिए, तो कितना हो जाएगा? 6 × 7 = 13, 13 × 5 = 18, 18 × 3 = 21। इसका योग 21 आ रहा है और 21 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 6753 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब इसको आप देखिए, 2 1 3 3 6 2 8, इसके अंकों का योग 8 आ रहा है और 8 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगा। आगे आइए, इसको देखिए, तो जोड़ेंगे 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, तो इसके अंकों का योग 18 आ रहा है और 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 9432। अब हम इसकी बात करते हैं। 7 6 13, 13 2 15, 15 1 16, इसके अंकों का योग 16 आया और 16 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब कि ये 3 से विभाजित नहीं है। तो जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से विभाजित होगी। आप बिना भाग दिए भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है? तो 4 से कौन संख्या विभाजित होगा और कौन संख्या विभाजित नहीं होगा? 4 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, आप केवल लास्ट के 2 अंक देखिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है 11,564। अब आपको पता करना कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 अंक लीजिए, 64। अब 64 देखिए 4 से विभाजित हो रहा है, तो 16 चौक 64, इसका मतलब कि 64 जो है वह 4 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या आपका 4 से विभाजित होगा। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने 7,56,432 ये संख्या दिया गया और कहा गया कि बताइए ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो केवल आप लास्ट के 2 अंक लीजिए 32। अब 32 देखेंगे 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यह संख्या 4 से विभाजित होगा। ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं 4 से विभाजिता के नियम। हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है, अब हम देखते हैं कि ये कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो कौन सी नहीं। तो हमने आपको बताया केवल लास्ट के 2 अंक देखिए, तो यहाँ से देखेंगे इसका लास्ट का 2 अंक 28 है। 28 4 से विभाजित हो जाती है, इसलिए ये संख्या आपका 4 से विभाजित होगा। यहाँ देखेंगे तो लास्ट के 2 अंक आपके 16 है और 16 आपका 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 3,85,616 4 से विभाजित होगा। अब यहाँ देखेंगे तो इसका जो लास्ट का 2 अंक है वो 28 बन रहा है और 28 आपका 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से आपका विभाजित होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट के 2 अंक 26 बना रहे हैं और 26 आपका 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह संख्या आपका 4 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे लास्ट के 2 अंक 55 बना रहे हैं और 55 आपका 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या आपका 4 से विभाजित नहीं होती है। अब हम देखते हैं 6 से विभाजिता के नियम। तो 6 से विभाजिता के नियम देखेंगे। देखिए 6 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 × 3। तो चूंकि 6 के गुणनखंड में आपका 2 और 3 मिलता है, इसलिए 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो
जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 6 से ज़रूर विभाजित होगी। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि कौन 6 से विभाजित है, कौन 6 से विभाजित नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, 2 से चेक करना होगा और 3 से चेक करना होगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। तो अब इसकी बात करिए तो देखिए इसके इकाई का अंक 6 सम संख्या, इसलिए आपका 2 से विभाजित होगा। 3 से चेक कर लीजिए तो सभी को जोड़िए, 6 1 7 2 9 और 9 आपका 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि ये 6 से विभाजित होगा। इसको देखिए तो इसके इकाई का अंक आपका 2 है, सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा। अब 3 से चेक करिए तो 4 और 7 11 11 2 13 13 आपका जो है वह 3 से विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये आपका 6 से विभाजित नहीं होगा। चूँकि 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना ज़रूरी है। तो यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको देखेंगे तो इसके इकाई का अंक आपका 6 है, सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा। लेकिन आप 3 से चेक करिए तो 8 5 13 13 6 19 19 आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगा। इसको चेक करिए तो यहाँ देखिए इसके इकाई का अंक आपका 1 है, विषम संख्या है। तो ये आपका 2 से ही विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित होने की ज़रूरत आपको चेक करने की ही नहीं है। जब 2 से ही नहीं कटा तो 3 से कटे या ना कटे 6 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको चेक करेंगे, इसके भी देखिए इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, तो यह भी 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 से दोनों से विभाजित होना जरूरी है। इसको देखेंगे तो इसके इकाई का अंक आपका देखिए 4 सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा। अब 3 से आप चेक करिए, 8 7 15 15 5 20 20 4 24 24 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या 3 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित हुआ, 3 से विभाजित हुआ, इसका मतलब कि यह संख्या 6 से विभाजित होगा। तो ये आपका है 6 से विभाजिता का नियम।